Welcome to this session. In the previous video, we already saw about importance of latitude, numbers of longitudes. तो आज हम लोग पढ़ेंगे longitudes और टाइम के बारे में, किस तरह longitude हेल्प करता है डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करने में और उसके लोकल और स्टैंडर्ड टाइम को बताने में। तो लॉन्गिट्यूड जिस तरह से जैसे जैसे उसकी दूरियां बढ़ती हैं उसके हिसाब से दो भागों में टाइम को बांटा हुआ है, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। तो लोकल टाइम क्या होता है, व्हाट इज लोकल टाइम एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम एक मेरिडियन, ईच मेरिडियंस के बाद, जैसे आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 2-3 फिगर बना के रखा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे से सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरह से किस तरह से टाइम बढ़ने पे, डिग्री बढ़ने पे टाइम का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपने देखा है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि प्राइम मेरिडियन क्या है। तो प्राइम मेरिडियन पूरे देश को, पूरे विश्व के देशों को एक टाइम जोन में हम लोग नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि मेरिडियंस कितने हैं, 360। तो 360 मेरिडियंस को कवर करने में पूरे पृथ्वी को एक रोटेशन लगता है। 1 रोटेशन इक्वल टू 24 आवर्स। 1 रोटेशन इक्वल टू 24 आवर्स। तो एक मेरिडियन को कवर करने में कितना समय लगेगा, और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स। तो एक मेरिडियन को कवर करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। तो बहुत सारे, दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें एक से ज्यादा मेरिडियंस जो है वह पास करते हैं। There are many countries have more than meridians passing through them. बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसके अंदर से बहुत सारे मेरिडियंस गुजरते हैं। जैसे भारत का अपना 38 मेरिडियंस भारत से होकर गुजरता है, भारत से 38। तो आप समझिए, आप यहाँ पे मैंने आपके लिए फिगर बना के रखा है। यहाँ पे 0 डिग्री क्या है, प्राइम मेरिडियन है, जो कहाँ से जाता है, लंदन के एक छोटे से गांव जिसका नाम है ग्रीनविच। तो उसी को पूरा, या जो पूरे पृथ्वी का एक सेंटर है, वहां से 0 डिग्री को इंडिकेट किया गया। कब, 1884 में। यह प्राइम मेरिडियन है और यहीं से पूरे देश, दुनिया के विभिन्न देशों को टाइम जोन में, डिफरेंट टाइम जोन में बांटा गया है। 360 को 24 जोन में बांटा गया है, क्योंकि 1 डिग्री को, यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरे फिगर में मैंने बनाया 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से बहुत सारा डिग्री आगे बढ़ते जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आपके बुक में भी फिगर बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 डिग्री से 20 डिग्री को मैंने माना है। 20, फिर 40, 60, 80 और 90 डिग्री। फिर इसके बैक पार्ट में आप देख नहीं सकते, लेकिन आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे वाले हिस्से में भी 90 डिग्री है, और वो 90 डिग्री जहाँ के जाके मिलता है वह कितना बनता है, 180 डिग्री। और इधर भी सेम लाइन मैंने बनाया है, 20, 40, 60, 80, 90 एंड 90 बैक पार्ट में। तो जो दोनों जाके मिलते हैं वह कहलाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। वहां से सूरज की किरणें जो हैं, एक हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, उस समय रात होती है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उस समय दिन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने टाइम जोन को समझाने के लिए, तो किसी एक लाइन में आप बुक के पेज नंबर 129 में और 130 में देखेंगे किस तरह से बना हुआ है। भारत का मैप है एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो किस तरह से बांटा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि कैसे किसी देश में, जैसे जब भारत में
अगर सुबह होती है तो इंग्लैंड कहाँ, प्राइम मेरिडियन में, वह हमारे से 5.5 घंटा, भारत से 5.5 घंटा क्या है, बैक है। 5.5 आवर्स क्या है, बिहाइंड है। और इंडिया क्या है, इंडिया का जो हम लोग इसको यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे, बुक में देखेंगे फिगर तो समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी को पूरा एक रोटेशन करने में 24 आवर्स लगता है और वह 24 आवर्स में 360 डिग्री को कवर करता है। तो 1 घंटा में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो प्रत्येक 1 डिग्री पे क्या होता है, 4 मिनट का फर्क होता है। तो भारत क्या है, 75 डिग्री ईस्ट से 92 डिग्री ईस्ट में क्या है, फैला हुआ है। तो भारत में सबसे पहले कहाँ सूरज उगता है, अरुणाचल प्रदेश। तो एक इंडिकेशन है लोकल टाइम का, डिब्रूगढ़ में जब सबसे पहले सुबह होती है। डिब्रूगढ़ असम में है, लेकिन वह नॉर्थ ईस्ट का सेंटर पॉइंट माना गया, इसलिए डिब्रूगढ़। और गुजरात के द्वारका, गुजरात में एक जगह है द्वारका, जहाँ पे सबसे लास्ट में सन सेट होता है। और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन उसका सबसे मेन पॉइंट माना गया है डिब्रूगढ़ को। तो भारत के डिब्रूगढ़ में सबसे पहले सूरज की रोशनी उगती है लोकल टाइम के हिसाब से, और द्वारका में सबसे लेट से सूरज उगता है। तो इसमें बहुत सारे मेरिडियंस लाइन आ जाते हैं, कितने, लगभग 35 to 36 मेरिडियंस आते हैं। तो each meridian has its own local time। उसका क्योंकि हर एक मेरिडियन के बाद 4 मिनट का क्या होता है, फर्क हो जाता है हर एक मेरिडियन के बाद। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ लाइव टेलीकास्ट होता है किसी प्रोग्राम का या क्रिकेट मैच का, और जब हमारे यहाँ दोपहर होती है उस समय साउथ अफ्रीका में क्या होता है, रात होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्यों अभी रात हो रहा है, यहाँ क्यों सुबह है। या इंग्लैंड में मैच होता है, क्रिकेट मैच या कोई फुटबॉल मैच या किसी भी तरह का कोई लाइव टेलीकास्ट होता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, अगर शाम के 5 बज रहे हैं तो वहां पे कितना बजेगा, वहां पे 11, 11:30 वहां पे बजेगा। किस तरह से हम उसको देखेंगे, यहाँ पे आपने देखा मैंने 1, 2, 3, 4 इस तरह से डिग्री बनाए हुए हैं। 1 डिग्री मेरिडियन, 2 डिग्री मेरिडियन, 3 डिग्री मेरिडियन और 4 डिग्री मेरिडियन। तो ये क्या है, मेरिडियन वर्टिकल लाइंस, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये है लाइन ऑफ पैरेलल। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से पैरेलल लाइंस जिस भी क्षेत्र में, जिस एरिया में जा रहा है, जिस डिग्री में मेरिडियन में जा रहा है, जैसे ये देखेंगे आप सेम लेंथ है, ए का 1 डिग्री पे 1 है, और ये दूसरा बेस है बी के सामने, सी के सामने, डी के सामने। तो इस लाइन में जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ये सभी का सेम क्या होगा, लोकल टाइम होगा। इस तरह से ये एक पैरेलल में यहां से यहां तक A to B 1 डिग्री to 2 डिग्री, इस बीच के पूरे जोन को एक टाइम जोन में बांटा। इसमें 4 मिनट का फर्क होगा। 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क हो जाता है। तो हर 1 डिग्री के बाद दूसरे डिग्री में यहाँ 1 से 2 4, फिर दूसरे तीसरे में 8 मिनट, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे 12। इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको टाइम बनाने में, टाइम कैलकुलेट करने में बहुत इजी हो जाएगा। वेरी सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री से एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन जाने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो यहाँ से इस तरह से 360 डिग्री को कवर करने में कितना समय लगता है,
24 आवर्स। कितना समय लगता है? 24 आवर्स। तो यहाँ पे 1 डिग्री से 1 से 2 में 4, 8, 12, 16, इस तरह से इधर 5 में आ जाएगा। ऐसे करते करते क्या होता है, टाइम बढ़ते जाता है या घटते, इधर 5 में आ जाएगा। ऐसे करते करते क्या होता है, टाइम बढ़ते जाता है या घटते जाता है। मैंने आपको समझा दिया है कि 360 डिग्री पूरे अर्थ को एक बार रोटेट करने में, जब उसका पूरा रोटेशन पूरा होता है तो कितना समय लगता है? 24 आवर्स। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे का फर्क हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने फिगर नंबर 3 यहाँ पे, ये तीसरा फिगर आप देखिए, मैंने यहाँ पे, चूंकि हमारे पास अभी ग्लोब नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन में आपको समझाने के लिए इस तरह का फिगर बनाया है। तो ये क्या है? ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। और ये क्या है? 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये भी है 180 डिग्री ईस्ट। तो आप लोग सोचेंगे कि मैम ने तो कहा था कि दोनों 180 डिग्री सेम लाइन है। तो ये दोनों सेम ही लाइन है। और इसके कंफ्यूजन को हटाने के लिए कि मान लीजिए यहाँ पे जब सूरज उग रहा है तो यहाँ तो सूरज डूबेगा, लेकिन ऐसा नहीं, यह सेम लाइन है। क्योंकि इसको जब आप कर्व करेंगे इस तरह से, पूरी लाइन को इस तरह से कर्व करेंगे तो दोनों लाइन क्या होगा? सेम वे में आके एक जगह दोनों जुड़ जाएंगे। और इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को बनाया गया है। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, यह दोनों सेम लाइन है। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ से ये है कितना, मैंने यहाँ पे 30 बनाया, 30 डिग्री। ये है 50 डिग्री। तो 0 से 50 डिग्री आने में कितने समय लगेंगे? 1 आवर। 30 डिग्री में 2 आवर। तो हर 15 डिग्री के बाद, हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे का फर्क हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? सभी बच्चे समझ रहे हैं? हमेशा याद रखें कि 1 डिग्री के बराबर 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट्स लगते हैं। तो 15 डिग्री को कवर करने में कितने समय लगेंगे? 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री, हर 15 डिग्री में कितने घंटे का फर्क हो जाएगा? 1 घंटे का। तो जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे, तो टाइम क्या होगा? आगे होगा, जिसको बोलते हैं अहेड, आगे। और जिस तरह 0 डिग्री से ये प्लस, इसको प्लस में इंडिकेट करते हैं। कहां से? प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन से जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम आगे होते जाएगा, मीन्स प्लस। जैसे अगर यहाँ पे सुबह का 5 बज रहा है, यहाँ अगर प्राइम मेरिडियन में 0 डिग्री मेरिडियन में अगर सुबह के 5 बज रहे हैं तो 15 डिग्री में कितना बजेगा? 4। फिर इस तरह से और पीछे आते जाएंगे तो यहाँ 3, 30 डिग्री में फिर 1 घंटे का फर्क हो जाएगा, 3, 2, 1। अब यहाँ पे अगर सुबह के 5 बज रहे हैं मॉर्निंग, तो यहाँ सुबह के कितने बजेंगे? 4, यहाँ सुबह के 3, यहाँ सुबह के 2, और यहाँ मिडनाइट के बाद, मतलब जो सुबह AM हो जाता है, यहाँ 1 AM, और यहाँ पे 12, यानी कि 70 डिग्री में उस समय ठीक रात के 12 बज रहे होंगे।
और जब आप इधर आएंगे तो यहाँ कितना बजेगा, यहाँ रात के 11, 12, 1, सॉरी गलती, ये इधर होना चाहिए था। यहाँ पे अगर सुबह का 5 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा, 4 नहीं, यहाँ पे बजेगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। मैंने उल्टा बता दिया था वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले को, इधर मैंने बता दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं तो यहाँ कितना बजेगा, सुबह का 6। 1 डिग्री में सुबह का 6, 2 डिग्री में 7 और 15 डिग्री में 6, 30 डिग्री में 7 और 40 डिग्री में 8। 40 डिग्री के जितने भी कंट्रीज आएंगे उसमें 8 बज रहे होंगे। कब, सुबह के 8 और 60 में सुबह के 9, 70 में सुबह के 10, 90 में सुबह के 11 और 100 डिग्री में दोपहर का 12। उस तरह से 120 में 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, ये शाम का 3 और ये शाम का 4, फिर 180 डिग्री में शाम के 5 बज रहे होंगे। 12 घंटे का फर्क होगा। यहाँ पे सबसे पहले जब सूरज उगेगा, कहाँ सबसे पहले सूरज उगता है, जापान इज द राइजिंग ऑफ, सबसे पहले जापान में सूरज उगता है। लेकिन यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं पैसिफिक, इधर भी पैसिफिक है और इधर भी पैसिफिक ओशियन है, लेकिन सबसे पहले इधर से सूरज उगेगा। तो ऐसा यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं 180 डिग्री में, शाम के 5 170 में, शाम के 4 150 में, शाम के 3 और इस तरह से एक एक घंटा क्या होते जाता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम कम होगा और जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम लोग 180 डिग्री के वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो जब आप माइनस में आएंगे -30 डिग्री में तो यहाँ कितना बजेगा, सुबह का 4। और यहाँ पे अब इसके बाद क्या होता है, डे टाइम भी एक दिन आगे और पीछे हो जाता है। 180 डिग्री ईस्ट में अगर मान लीजिए 8 अगस्त है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट में 7 अगस्त। इसलिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्रिसमस मनाया जाता है और सबसे लास्ट में कनाडा, न्यूयॉर्क और साउथ अमेरिका के देशों में क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि उधर सूरज पहले उग जाता है। और फिर आप देख रहे हैं जैसे जैसे इधर आएगा ये प्लस क्या है, 12 है और इधर हम लोग -12, क्योंकि टाइम जोन में बटा हुआ है 12 आवर्स और 12। इस पूरे को कवर करने में, एक रोटेशन करने में कितना समय लगता है, 24 आवर। तो भारत जो है वह ग्रीनविच से 5.5 आवर्स क्या है, अहेड है। जब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ भारत जो है यह 72 से 75 डिग्री ईस्ट से 92 डिग्री ईस्ट में फैला हुआ है। तो अगर अगर यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं इंग्लैंड में, तो भारत में कितना बजेगा,
1 2 3 4 5। और आप देख रहे हैं कि भारत कहां से कहां तक फैला है? 75 से 92 डिग्री ईस्ट में। तो यहाँ पे कितना बजेगा? यह जो है 5 and 30 आवर्स का डिफरेंस होता है। तो यहाँ हो जाएगा 6 7 8 9 10। यहाँ पे बच जाएगा 10:30। कब का? सुबह का 10:30 बज चुका होगा और इंग्लैंड में उस समय सूरज उगेगा। वहां पे कितने बजेंगे? 5 बजेंगे। तो आपको इसमें कोई परेशानी है किसी भी बच्चे को? अब हम लोग पढ़ेंगे GMT। ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? तो अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया कि 1 डिग्री के बाद क्या होता है? 4 मिनट का 4 मिनट्स का क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। तो ग्रीनविच मेरिडियन को, ग्रीनविच क्या है? लंदन का एक छोटा सा गांव है, उसी का नाम है ग्रीनविच। और वहीं से तो पूरे पृथ्वी को एक अलग अलग लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में अगर नहीं बांटा जाएगा तो क्या होगा? एक ही देश में बहुत सारा फर्क हो जाएगा, डिफरेंट लोकल टाइम हो जाएंगे। जैसे भारत में डिब्रूगढ़ कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट, पूरा ईस्ट में है, पूरे ईस्ट में है डिब्रूगढ़, असम का एक जगह है। और द्वारिका क्या है? वह जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं बना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बता रही हूँ। इस तरह से ये क्या है? मैप ऑफ इंडिया। ये भारत का एक रफ मैप मैंने बनाया है। तो ये क्या है? गुजरात, ये यहाँ से द्वारका से ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है? कैंसर है, थोड़ा नीचे